Hello students, welcome back to Riddhi classes. So in this video we are going to start exercise 3.1. So first question is saying how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person. यानी कि अगर आपके टेबल पर एक स्टडी लैम्प रखी गई है तो आप किसी दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे. तो देखो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नंबर्स को प्लॉट करना सीखा था. उसमें हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट्स को कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर. अभी टेबल रखी गई है पर देखिए टेबल तो इस तरीके से ही दिखती है ना, पर उसकी एजेस क्या ऐसे स्लैंट होती है, स्लैंट तो नहीं होती तो ऐसे एक टेबल, राइट. तो यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, ठीक है. क्या रखी गई है? एक टेबल रखी गई है, उसके ऊपर एक लैंप रखा गया है. आपसे बोला गया है कि इस लैंप का, ठीक है, आपको पोजीशन बताना है कि आप कैसे इसको शो करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे रखी है. तो इसके लिए हम कोई भी एक 90 डिग्री पर कट होने वाले यानी जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, कोई भी एक पेयर ले सकते हैं. सपोज करिए मैंने ये वाला पेयर लिया. कौन सा वाला? ये वाला पेयर ले लिया सपोज, ठीक है. तो मैंने ये पेयर लिया तो देखिए यहाँ से ये जो पोजीशन है इसकी, ये कुछ पोजीशन रिप्रेजेंट हो रही है. यस. तो देखो यहाँ से मैं अगर इसको 1 यूनिट बोलूँ, ये 2 बोलूँ, तो ऐसे ये 1 एंड दिस इज 2. तो ये कौन सी पोजीशन आ रही है बेटा जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है? दैट इज 2,2. ठीक है. अब ये अकॉर्डिंगली हर एक बच्चे का अलग आंसर निकल के आएगा कि आपने किस लेंथ की टेबल ले रखी है, आप किस प्लेस पर उस टेबल लैम्प को आपने प्लेस किया हुआ है टेबल में. ठीक है. अगर ये देखिए, अगर मैं बड़ी सी एक टेबल बना दूँ और मैंने प्लेस कर दिया इसको यहाँ पर कहीं, ठीक है, कहाँ पर प्लेस किया हमने? इस पोजीशन पर कहीं. तो देखिए अगर मैं यहाँ से सेम इसी पॉइंट से अगर मैं निकालूँ, है ना, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो देखिए ये किया मैंने, इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया, इसको ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है. दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और एब्सिसा एंड वर्टिकल इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑल्सो. पढ़ा था ना. तो देखिए अब इसकी पोजीशन निकालिए तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है ना. तो ये पोजीशन कहीं 5 के आसपास आ रही है. फिर यहाँ वर्टिकल पे देखें अगर हम वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ 7 के आसपास आ रही है. यस. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 6,7. यस और नो. तो इसी तरीके से आप अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंगली इसको निकाल सकते हैं. होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Second number question is saying a city has the two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west directions. ठीक है. तो क्या क्या डायरेक्शन दे रखी है हमें? ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. और उसके साथ साथ आपको और अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. यानी कि जितनी भी ये आपको स्ट्रीट्स दिख रही है ना, ये कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल है. 5 स्ट्रीट्स बताई गई हैं और ईच के बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस है. ठीक है. तो 1 यूनिट हमने बोला था यूनिट में लेंगे, तो 1 यूनिट इक्वल टू यहाँ पर कितना है बेटा? 200 मीटर. तो हर एक यूनिट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 मीटर. ठीक है. उसके बाद बताया गया कि 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है. तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बना के दिखाया है. सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसी तरीके से 5 स्ट्रीट होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो. ठीक है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर. तो 1 यूनिट हमने कितनी ले ली? 200 मीटर के बराबर. तो आपका जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर, उसमें 1 सेंटीमीटर के बराबर एक बॉक्स गिवन होता है. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप क्या ले लेंगे? 200 मीटर. ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन. तो आपको रोड्स एंड स्ट्रीट्स हैं उनको सिंगल लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर model. A particular cross street is made by two streets.
अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, एक कोई भी अगर पर्टिकुलर स्ट्रीट की बात करें तो वो कैसे बन रही है, बाय द टू स्ट्रीट्स, कैसे दो स्ट्रीट से मिलकर बन रही है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जा रही है। एंड दूसरी स्ट्रीट की बात करें तो दैट इज़ फॉर द फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो उसको हम 2,5 से दिखा रहे हैं। तो 2,5 की बात करें तो 2 पहले हम एक्स एक्सिस का लेते हैं और 5 वाई एक्सिस का लेते हैं, तो 2,5 इज दिस पॉइंट, 2,5 इज दिस। तो 2 को कहाँ दिखा रहे थे, ये 2 को दिखाया नॉर्थ एंड साउथ में, तो दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये ईस्ट हो गया, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। उन्होंने क्या बोला था, जो 2 नंबर की स्ट्रीट है वो कहाँ चल रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, और जो 5 नंबर की स्ट्रीट है वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ को चल रही है, ठीक है। तो करेक्ट हुआ, तो इसकी फॉर्मेशन हम 2,5 से दिखा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। अब देखिए 4,3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4,3, तो 4 इज फॉर द एक्स एक्सिस दैट इज ऑन द एब्सिसा, ठीक है। तो 4,3, 3 वाली स्ट्रीट इज दिस, सो 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है, जो इंटरसेक्शन है दैट इज 4,3, सो दिस पॉइंट इज और दिस स्ट्रीट इज 4,3। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा बोला है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। नाउ 3,4 इज 3 फर्स्ट में हमने एक्स एक्सिस पर, देन 4 वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। सो 3 and 4, दिस पॉइंट इज 3,4। और क्या आपको लगता है कि 4,3 और 3,4 इन दो पॉइंट्स को इनके अलावा हम कहीं और भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। तो केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, वन फॉर दिस एंड वन फॉर दिस, ठीक है। अगर इधर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ तो हमें कैसे कोऑर्डिनेट मिलते हैं, 1 नेगेटिव माइनस में मिलता है एक्स और ये प्लस में, तो माइनस प्लस में मिलते हैं। तो 3,4 तो दोनों पॉजिटिव है ना, और 4,3 भी दोनों पॉजिटिव है, तो बोथ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, ठीक है। Hopefully both questions are clear to you. So students, we will meet in next video with new exercise. Till then, take care and bye bye.